पूरा देखिए, पूरा सिस्टम जुर्म का चल रहा है जी। कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। मैं बराबर इनको पत्र लिखता हूं। यदि नंबर 2 के माफिया था, नंबर 2 के चोरी के पैसे से खड़ा कराया है, तो उस प्रॉपर्टी को सरकारी घोषित कर दिया जाए, जब्त कर लिया जाए, स्कूल बन जाए या किसी और को डोनेट कर दें जिनके पास कुछ नहीं है। वही रेवेन्यू के अफसर, वही जब वो जिला पंचायत सदस्य था, तो उसके घर पर आप उसको संरक्षण दे रहे थे। देश में चल रहे लगातार बुलडोजर की कार्रवाई पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना मोहर लगा दिया है और मोहर ऐसा लगाया है कि बाबा का जो बुलडोजर है अब वो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा। और उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 1 अक्टूबर तक अब किसी भी प्रकार का डिमोलिश नहीं किया जाएगा बुलडोजर के द्वारा। और आज हमारे साथ मौजूद है पूर्वांचल के गांधी संपूर्णानंद मल जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी धारक है और इन्हें संविधान की बहुत ही अच्छी जानकारी है। इनसे हम बातचीत करेंगे उस बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के जो बुलडोजर धड़ल्ले से प्रदेश में चल रहा था। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान। वेलकम सर। ये जो लगातार बाबा का बुलडोजर चल रहा था प्रदेश में, अब इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब 1 अक्टूबर तक जो है अब किसी भी प्रकार का डिमोलिश नहीं किया जाएगा। सर इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, बुलडोजर असंवैधानिक था, असंवैधानिक है और कभी भी यदि भविष्य में भी चलेगा तो मैं फिर कह रहा हूं कि असंवैधानिक है, नहीं चलना चाहिए। ठीक है, बुलडोजर पूरी तरह से असंवैधानिक है। एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि रुद्रपुर में जो कौन जगह था, रुद्रपुर के फतेहपुर में जो 2 अक्टूबर को हत्याकांड हुई थी जिसमें 6 लोग मारे गए थे, उसमें बुलडोजर 4 को चलना था उनके प्रेमचंद्र यादव के घर पर। जी। मैं भी गया था, संयोग से आपकी मीडिया भी वहां थी, एनआई नेशनल और इंटरनेशनल सभी मीडिया वहां थे जी। मैंने बुलडोजर चलना था 4 बजे, संयोग से मैं 1 बजे पहुंचा था। मुझे बहुत खराब लगा कि बुलडोजर इस तरीके से कल तक आपकी मशीनरी, वही पुलिस के अधिकारी, वही रेवेन्यू के अफसर, वही जब वो जिला पंचायत सदस्य था, तो उसके घर पर आप उसको संरक्षण दे रहे थे जब वो जीवित था वो व्यक्ति। तो वह जमीन भी सरकारी थी, तो आपने संरक्षण देके उसको जमीन उस पर खड़ा कराया, उस पर घर भी खड़ा हुआ। मरने के बाद आप बुलडोजर चला रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, बुलडोजर नहीं चलेगा। और इधर भी बच्चे रो रहे, इधर तो बच्चे मार दिए गए, उधर बच्चा उनका रो रहा था। हमने कहा बुलडोजर, और वो भी 17 दिन 16 दिन जो 13 दिन का जो क्रियाक्रम है उसमें बुलडोजर। तो मैंने वहां बुलडोजर को रोका था, उस पर बहुत आलोचना हुई। पुलिस ने कहा कि नहीं, रखा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और योगी जी तक वो मैसेज गया और उसके बाद मैंने पीआईएल सुप्रीम कोर्ट को लिखा। पीआईएल मेरे फाइल में लगा हुआ है, पीआईएल मैंने डाला था और मैंने कहा था कि 6 महीने में इसका अंत हो जाएगा, 6 महीने के बाद ये बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन बुलडोजर चलता रहा और ये पूरी तरह बुलडोजर तो समझिए कि मानवता को दफन करने का एक यंत्र है। और हम कह रहे हैं कि हम मार दिए गए, खत्म हो गए। हमारे घर के और हमारे घर के ऊपर आप बुलडोजर उस मिट्टी और ईंट और पत्थर की बने घर में उसको गिरा के डिमोलिश करके आप कौन सा जस्टिस तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने ये भी लिखा कि आपको बहुत, यदि नंबर 2 के माफिया था, नंबर 2 के चोरी के पैसे से खड़ा कराया है, तो उस प्रॉपर्टी को सरकारी घोषित कर दिया जाए, जब्त कर लिया जाए, स्कूल बन जाए या किसी और को डोनेट कर दें जिनके पास कुछ नहीं है। ये मैंने लिखा था, ये मैंने जोगी जी को भी लिखा और मैंने न्यायालय को भी लिखा है कि ये काम हो सकता है, ये ठीक है। अब एक तो 2 अपराध हो रहा है उसमें। एक तो वो जो करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी है, यकीन मानिए कि किसी रिक्शा चालक, किसी किसान, किसी छोटे कर्मचारी या अधिकारी नहीं करा सकता। वो जब खड़ा होगा तो चोरी के पैसे से खड़ा होगा। करेक्ट ना? इसमें तो कोई शंका नहीं है। तो एक तो अब चोरी का पैसा है, उसको आप कन्वर्ट करिए, सार्वजनिक प्रॉपर्टी घोषित करिए। एक तो चोरी के पैसे से बना, उसको दर्द नहीं होना है। जिसका आप गिरा रहे हैं उसको दर्द उसका नहीं है, जब तक कि वो किसी ऐसे व्यक्ति का न गिर जाए, उसके बगल वाले का जो छोटा सा झोपड़ा हो उसको दर्द नहीं, इसलिए कि वो चोरी के पैसे से बनवाया है। तो और चोरी किसका गया? गरीब के हिस्से का चोरी के पैसे का बना है, जो सबसे समाज में सबसे नीचे है। तो वो तो अनर्थ का काम है ये। उसमें तो जरा सा भी विवेक, हॉरर फैला रहे हैं, एकदम कर दिए, दफन कर देंगे, तभी क्या होता है? क्या है भाई?
सर एक सवाल रहेगा, आप विधान को बहुत ही गहराइयों से जानते हैं, तो सर क्या लग रहा है कि बुलडोजर की जो कार्यवाही है वो वैधानिक है? असंवैधानिक है। इस तरह के किसी भी कृत्य और एक्ट द्वारा सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। बुलडोजर सजा देने का एक तरीका है, सजा देने का एक तरीका है। किसी ने प्रॉपर्टी कर लिया, ये गैंगस्टर है, ये माफिया है, इसकी प्रॉपर्टी को दफन कर दीजिए या गिरा दीजिए, डिमोलिश कर दीजिए, यह तरीका है ही नहीं है। उसने 1000 अपराध किए हैं, अपराध पर सजा देने का काम न्यायालय का है। न्यायालय में केस जाएगी, वो चाहे उसको हैंग करे या उसको छोड़े। लेकिन आप न्याय बन गए, आप जो है बुलडोजर न्याय करने लगा पूरे सोसाइटी में। कितना खराब मैसेज जा रहा था बुलडोजर से, और सभी लोगों की आपत्ति भी आ रही थी, इनके ऊपर जा रही थी। और यहाँ मध्य प्रदेश में बुलडोजर ने बहुत विनाश किया है। और मुझे तो लगता है कि अच्छा जजमेंट यही होगा कि इसमें जितना बुलडोजर अब तक डिमोलिश किया गया है, जो सच में जिनका कोई दोष नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश की गई है, तो ये प्रॉपर्टी रिकवरी होनी चाहिए। सरकार, न्यायालय रिकवर कराए और उन लोगों को दे जिनकी प्रॉपर्टी गिर गई है। समझ गए ना? अब बुलडोजर को हम अब विकास के नाम पर, अबू बकर नगर जो लखनऊ का था, अकबर नगर आप लोग गए भी थे, मैं नहीं जा पाया था। उसने कितनी बस्तियां उजाड़ दी गई। आज से 50-60 साल पहले, 100 साल पहले वो जो है गोमती के किनारे, सड़े गंदे नाले के किनारे गरीब झुग्गी झोपड़ियां बना के सजा के रहता था। और वहां वो उसका घर उसने बनाया। 60 साल 70 साल से गरीब आदमी किसी तरीके से छोटा मोटा उसको आपने डिमोलिश किया। किसके लिए? किसके लिए? विकास के नाम पर। विकास के नाम पर। और लिंक रोड उसको कनेक्ट करने के लिए, उस पर पुल और ब्रिज करके उसको दोनों तरफ सड़क देने के लिए कि सभ्य लोग, हमारी और आपकी बिरादरी के लोग जाएंगे, तथाकथित सभ्य लोग जाएंगे जो चोरी के पैसे से सभ्यता का लिबास ओढ़ के इस समाज को ठग रहे हैं। इनकी गाड़ियां जाएंगी उनको दफन करके। ये तो पूरा देखिए, पूरा सिस्टम जुर्म का चल रहा है जी। कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। मैं बराबर इनको पत्र लिखता हूँ, जोगी जी को। और हम लोग तो संकल्पित है कि कभी उधर सदनों की तरफ ताकता नहीं। उस सदन की तरफ क्या ताकेंगे जिसके ऊपर गांधी और भगत सिंह और बिस्मिल का, अशफाकुल्ला का कथन सुनने के बाद उस सदनों की तरफ, जिस सदन में चोर, बलात्कारी, क्रिमिनल्स ये सब जाके बैठ रहे हैं, उसमें तो जाने का सवाल ही नहीं है बबलू जी। और बुलडोजर पूरी तरह से असंवैधानिक कृत्य है। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए और इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है उस पर बातचीत करने के लिए, सर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। फिर साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी, कौन पड़ेगा किस पर भारी? हर विधानसभा की सीट पर हमारी पैनी नजर, सबसे पहले सबसे तेज।